मुझे एक मैंने क्या बोला था कि x को एक तरफ ले आओ, x वाले, और कांस्टेंट वाले इधर। अच्छा तुम ऐसे करोगे, सिंपल करोगे, तब भी हो सकता है कुछ कैलकुलेशन बनेगी, लेकिन देखो। अच्छा मैं देख रहा हूँ कैलकुलेशन करते समय, जैसे ये लिखा है 1/a + b + x, ठीक। जो मेरा अभी तक ऑब्जर्वेशन रहा है ना, जैसे नंबर मतलब एलजेब्रा जब आता है तब बच्चा घबरा जाता है, एलजेब्रा की जगह नंबर होता तो क्वेश्चन कर लेता है। अब उसके पीछे क्या लॉजिक है ये तो पता नहीं। तुम ये सोचा करो, ये भी तो दो नंबर ही हैं। अब ये एक नंबर है पूरा, a + b + x। अब यहाँ यदि एलसीएम ले लूँ तो एलसीएम क्या आएगा, a + b + x × x। अब इसको सिंप्लीफाई करो, इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ऊपर बोलो क्या आएगा, x - a + b + x। अब पता तुमसे ये सॉल्व नहीं हुआ है, इज इक्वल टू यहाँ पे a + b है तो यहाँ एलसीएम हो जाएगा a × b, ऊपर आएगा a + b। इधर बोलो जब ये माइनस अंदर जाएगा तो ये तीनों माइनस के हो जाएंगे, तो इस x से ये -x नहीं कटेगा, तो ऊपर क्या बचेगा, माइनस टाइम्स a + b, और ये लिखा हुआ है a + b + x इंटू में क्या x, बराबर में क्या a + b अपॉन ab। बेटा इस a + b से a + b भी कैंसिल हो जाएगा। अब पता है क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा a + b + x इंटू x बराबर ab। अब ध्यान से देखना, यदि इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो x में करोगे वो बनेगा x² प्लस a + b टाइम्स x, और a भी उधर है, इधर हो जाएगा -ab बराबर 0। अब चाहो तो ये मिडिल टर्म स्प्लिट पड़ा हुआ है, इसको अलग कर दो बस, x² + ax + bx -ab = 0। यहाँ से x कॉमन ले लो, ये बन जाएगा x + a। यहाँ से माइनस का कहीं गड़बड़ हो रही है कहीं अपने से, फिलहाल इसके हिसाब से तो नहीं हो रही है, नहीं हो रही इसके हिसाब से, है ना, क्योंकि फिलहाल सिंप्लीफाई किया तो यही सब कुछ आया है ऐसा ही। तो मिडिल टर्म स्प्लिट से तो अंदर क्या बचेगा, यदि मैं b कॉमन लूँगा तो x - a बचेगा फिलहाल इस सिचुएशन में, तो है ना। अच्छा ये माइनस कहाँ गया, ये भूल गए, तो जब क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो माइनस का a भी आएगा उधर, तो माइनस का भी इधर आएगा, प्लस का भी हो जाएगा। अब सही है, दोनों में क्या कॉमन है, b कॉमन है, तो क्या आएगा x + a बराबर 0। अब क्या कॉमन है, x + a, तो x + a इंटू x + b बराबर 0। यहाँ से सॉल्व करोगे x के दो आंसर आएंगे, x का -a और -b, और ये -a - b, यही दोनों इसके सॉल्यूशन है, x = -a और x = -b। अब तुम लोगों ने किस तरीके से किया था वो देख लो, आंसर यही है। अच्छा सोचना कि मैंने इतनी देर से हिंट दे रहा था कि सिंपल सा क्वेश्चन है, अब इसके बाद तुमने कैलकुलेशन कैसे की है वो तो मैं देखनी पड़ेगी भाई, ठीक है। जो भी की है कैलकुलेशन तो इजी है। और एक बात बताएं, ये बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है, अब RD शर्मा या किसी बुक में देखना, CBSE की डेट मिल जाएगी इस पे लिखी हुई। समझ में आ गया, नोट कर लिया, चलें आगे, ठीक। देखो अब जैसे ये क्वेश्चंस हैं जो यहाँ लिखे हुए हैं, इन क्वेश्चंस को ध्यान से देखो, ये देखने में क्वाड्रेटिक नहीं दिखाई दे रहे हैं, ना लीनियर है, ये क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट होंगे, बदलेंगे। 9th क्लास में ऐसे कुछ क्वेश्चंस थे, यदि RD शर्मा को प्रॉपरली किया हो तो ये वाले थे। अब मैं ये नहीं कह रहा तुम्हें ये लगाने कि नहीं लगाने, भाई लगाने के लिए लगा सकते हो, मुझसे पूछोगे मैं बता दूंगा,
डिफरेंट बुक्स में मिल भी जाएंगे, हालांकि पुरानी बुक्स में ही ज़्यादा हैं, मैंने तो सीट में डाल दिए हैं इसमें, लेकिन अब बुक्स कहाँ दे रही हैं ये वाले क्वेश्चंस, तो सिंपल सिंपल क्वेश्चन चले आ रहे हैं। इनको बोलते हैं रिड्यूसिबल टू क्वाड्रेटिक, ये कन्वर्ट होंगे, जैसे 2 की पावर में ये दिया हुआ है, ये तो सिंपल ही है, तो कोशिश करने की इनको, और नहीं तो डिस्कस कर लेंगे भाई। अल्टीमेटली अभी तक हमने जो सीखा है वो सुनो। सबसे पहले क्वाड्रेटिक होती क्या है, उसके बाद क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जीरोस फाइंड कैसे करते हैं, उसके 3 मेथड्स थे, जिसमें पहला था फैक्टराइजेशन, दूसरा बाय मेकिंग कंप्लीट स्क्वायर या कंप्लीटिंग स्क्वायर, और क्वाड्रेटिक फार्मूला जिसको बोलते हैं श्रीधराचार्य फार्मूला। लेकिन श्रीधराचार्य फार्मूला पहुंचने के लिए पहले क्वाड्रेटिक तो बनानी पड़ेगी ना। अब ये वो हैं जिनमें क्वाड्रेटिक है ही नहीं। जैसे बीच वाले क्वेश्चन को देखो ध्यान से, तो उसमें क्या लिखा है, 5 टू पावर x प्लस 1, तो 5 टू पावर x प्लस 1 को मैं लिखूंगा ऐसे। अब ये 9th क्लास वाले एक्सपोनेंट वाला चैप्टर है। ऐसे ही प्लस ये 5 टू पावर 2 माइनस एक्स वो लिखा जाएगा इस तरीके से, इज इक्वल टू 5 क्यूब यानी 125, और प्लस में 1 दे रखा है। अब होगा क्या, इसको लिखेंगे 25, और ये 5 टू पावर माइनस एक्स है वो नीचे आ जाएगा, 5 टू पावर एक्स हो जाएगा, और ये 5 टू पावर एक्स इंटू 5 है, इज इक्वल टू 126 हो सकता है। ये तो 5 टू पावर एक्स को z मान लो, या t मान लो, या p मान लो, तो ये लिखा है 5p प्लस 25 अपॉन p इज इक्वल टू 126। अब इस p को एलसीएम ले लो तो p उधर भी चला जाएगा, इधर भी आएगा, तो डायरेक्ट लिख लें 5p स्क्वायर प्लस 25 इज इक्वल टू 126p। ट्रांसफर करके ध्यान से देखा तो ये बन गई क्वाड्रेटिक, 5p स्क्वायर माइनस 126p प्लस 25 इज इक्वल टू 0, तो 5 5 हो जाएगा 125, तो उसके फैक्टर हो जाएंगे 125 प्लस 1, मतलब ये बनेगा 5p स्क्वायर, या यहाँ पे श्रीधराचार्य लगा लेना। लेकिन मैं एक बात बताऊँ, जो मिडिल टर्म स्प्लिट है उसकी अपनी इंपॉर्टेंस है, तुरंत हो जाता है, और प्रैक्टिस करोगे तो वो बात समझ में आएगी तुम्हें। माइनस ये 125p माइनस p प्लस 25 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, यहाँ से 5p कॉमन हो जाएगा, तो 5p कॉमन लेके ये बनेगा p माइनस 25, यहाँ पे माइनस का 1 कॉमन होगा, p माइनस 25, तो p माइनस 25 कॉमन हो गया, ये बचेगा 5p माइनस 1, तो यहाँ से p की वैल्यू आ गई 25 और p की वैल्यू आ जाएगी 1/5। लेकिन p तो हम लोगों ने एज्यूम किया था, p किसको एज्यूम किया था, 5 टू पावर x को, तो 5 टू पावर x एक बार आ रहा है 25 यानी 5 का स्क्वायर, तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 2, एक बार 5 टू पावर x आ रहा है 1/5, 1/5 का मतलब होता है 5 टू पावर माइनस 1, तो x की वैल्यू आएगी -1, तो आंसर होंगे x की वैल्यूज़, मीन्स x इज इक्वल टू 2 और x इज इक्वल टू -1 इज योर आंसर। तुम चेक भी कर सकते हो, x को 2 रखोगे ये दोनों साइड इक्वल हो जाएंगे। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बोलते हैं नेचर ऑफ रूट्स। नेचर ऑफ रूट्स का मतलब तुम्हें ये जजमेंट करके बताना है कि रूट्स रियल हैं, इमेजिनरी हैं, डिस्टिंक्ट हैं, सेम हैं। श्रीधराचार्य फार्मूला या फिर क्वाड्रेटिक फार्मूला ने एक बात बताई कि आपके पास इक्वेशन ax² प्लस bx प्लस c है, ठीक, इसके 0 को इक्वल में रखकर इसको बाई कंप्लीटिंग स्क्वायर या किसी भी तरीके से x की वैल्यू निकली वो आई -b प्लस माइनस √d/2a। और यहाँ एक बात समझ में आती है कि इसी से 2 रूट्स निकलते हैं, एक कहलाता है अल्फ़ा, अल्फ़ा की वैल्यू होती है -b प्लस √d, मान लिया मैंने ऐसे, /2a, और बीटा की वैल्यू मैंने मान ली -b माइनस √d/2a। सपोज d की वैल्यू 0 है, सपोज, तो एक बात बताओ, d की वैल्यू 0 रखते ही तुम देख रहे हो ना अल्फ़ा की वैल्यू क्या रह जाएगी, -b/2a। देखो तो अल्फ़ा आएगा -b/2a, और d को यदि 0 रख दो तो बीटा की वैल्यू भी देखो यही आएगी -b/2a। मतलब तुम्हारे ABC रियल नंबर है
तो इस केस में तुम ये देख पा रहे हो कि दोनों रूट्स कैसे हैं, सेम आ गए, अल्फा और बीटा इक्वल आ गए। तो एक केस याद हुआ कि d इक्वल टू 0 पर रूट्स कैसे हो गए बेटा, सेम, बोथ रूट्स आर सेम। अच्छा, रियल रूट्स होना, ये बात क्या है, जब ABC रियल है ना तो रूट्स तो रियल ही हैं, क्योंकि रूट्स इस फॉर्म में आ रहे हैं। तो B रियल है, A रियल है, तो B अपॉन A भी रियल है। रियल नंबर मतलब रेशनल, इरेशनल, सारी नंबर रियल हैं। तो मैं यहाँ कहूँगा इफ D इक्वल टू 0 देन रूट्स आर रियल एंड इक्वल, या मैं सेम लिख दिया है। अब सोच के देखना, आपके पास एक रूट ये है, दूसरा रूट ये है। अब D की वैल्यू पॉजिटिव आ गई तो यहाँ कुछ ऐड होगा, यहाँ कुछ सब्ट्रैक्ट होगा, तो सेम तो नहीं होंगे। तो D ग्रेटर देन 0 करते ही रूट्स हो गए अनइक्वल। पहले कैसे थे, इक्वल, अब हो गए अनइक्वल। और अनइक्वल के साथ साथ ये रियल भी हैं। कोई कहे बच्चा रियल नहीं है, भाई रूट के अंदर कोई चीज़ है तो वो भी रियल है, इरेशनल हो जाएगी। और मान लो परफेक्ट स्क्वायर है तो रेशनल हो जाएगी, होगा तो रियल ही। तो इस केस में भी अनइक्वल और रियल हो गए। तो ये दो कैटेगरी बन गई जहाँ पर रूट्स कैसे हैं, रियल हैं। इसलिए एक बात सुनो, बहुत इंपॉर्टेंट बात आती है कि रियल रूट्स की कंडीशन क्या होती है। तो रियल रूट्स के लिए, फॉर रियल रूट्स या रियल ज़ीरोज़, हम इक्वेशन लिखते हैं D ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, दोनों बातें, ग्रेटर देन भी आ गई और इक्वल भी 0 आ गई। जब D बराबर 0 है तो रूट्स कैसे हो गए, इक्वल और रियल। D ग्रेटर देन 0 है तो अनइक्वल, अनइक्वल को बोलते हैं डिस्टिंक्ट, अलग अलग रूट्स हैं। इसी टर्म को लिख देते हैं डिस्टिंक्ट रूट आते हैं, मीन्स सेपरेट रूट्स आएंगे दो। अब एक बात बताएं, मैथमेटिक्स के अंदर 10th क्लास तक यदि कोई ये कह दे कि स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव वैल्यू है तो वो इमेजिनरी होती है, वो बात सही भी है। इसलिए मैं कहूँगी D यदि नेगेटिव है तो रूट के अंदर नेगेटिव हो जाएगा। और भाई साहब रूट के अंदर नेगेटिव फिलहाल तो तुमने नहीं पढ़ा है, तो इसी को बोलते हैं इमेजिनरी रूट्स। अच्छा, इक्वल होंगे अनइक्वल होंगे, अनइक्वल होंगे, क्योंकि यहाँ कुछ ऐड हो रहा हुआ, यहाँ कुछ सब्ट्रैक्ट होगा, यस और नो। तो हम बोलेंगे रूट्स कैसे होंगे, अनइक्वल एंड इमेजिनरी। तो इस केस में रूट्स आएंगे अनइक्वल, पहली कंडीशन, और अनइक्वल के साथ ये होंगे इमेजिनरी। तो ये दो बातें क्लियर हो गई यहाँ पर। इसी को बोलते हैं नेचर ऑफ रूट्स। चाहो तो उसको चार्ट बना दें जिसमें लिख दें कि भाई D की कंडीशन है और सामने बता दें इक्वल रूट्स, अनइक्वल रूट्स, और कैसे अनइक्वल वो भी है, अनइक्वल ये भी हैं, लेकिन वो अनइक्वल कैसे हैं, रियल हैं, ये अनइक्वल कैसे हैं, इमेजिनरी हैं, यस और नो। डिस्टिंक्ट तो ये भी होंगे, डिस्टिंक्ट ये भी होंगे, लेकिन ये इमेजिनरी है। इसको बोलते हैं नेचर ऑफ रूट्स। तो नेचर ऑफ रूट्स चेक करने के लिए हमें किसको चेक करना है, डिस्क्रिमिनेंट को सिर्फ, यानी तुम्हें ये ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है, D को चेक करना है। और बेसिकली D क्या होता है बेटा, बी स्क्वायर माइनस 4AC, इसको चेक करना है मुझे, बी स्क्वायर माइनस 4AC को। अब देखते हैं, जैसे मान लो इसके फंडामेंटल में तुम्हें जो बात समझनी चाहिए वो इतनी चाहिए कि सर कोई भी इक्वेशन हो, पहले मैं कंपेयर करके ABC फाइंड कर लूँगा। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट A मिल जाएगा, ये B मिल जाएगा, ये C मिल जाएगा। फिर पहला स्टेप होगा, मैं निकालूंगा D की वैल्यू आएगी बी स्क्वायर माइनस 4AC। बस इसको देखूंगा कि D कैसा है, 0 है, D के 3 केस बनेंगे, पॉजिटिव है और D नेगेटिव है। ये कैसा है, नेगेटिव, ये कैसा है, पॉजिटिव। तो यहाँ मैं लिखूंगा इक्वल रूट्स, इक्वल के साथ क्या रखूंगा मैं, इक्वल एंड रियल। यहाँ पे अनइक्वल, अनइक्वल के साथ एंड रियल, और यहाँ मैं लिखूंगा अनइक्वल एंड इमेजिनरी। अनइक्वल तो होंगे ही, एंड कैसे होंगे, इमेजिनरी होंगे। ये तीन बातें मुझे दिमाग में फिट करनी है बस, अनइक्वल एंड इमेजिनरी, ठीक है। अब जैसे ये क्वेश्चन आया, फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज 2 रियल रूट्स। अभी मैंने रियल के लिए कंडीशन बताई थी, क्या बताई थी, रियल और क्या, इक्वल भी है। तो रियल इक्वल की कंडीशन क्या है, D इज इक्वल टू 0,
तो डी क्या होगा, अब कंपेयर करते हैं इससे। ए की वैल्यू कितनी 2, बी की वैल्यू के, सी की वैल्यू 3, हमें निकालना है डी की वैल्यू बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0, बी स्क्वायर यानी के स्क्वायर 4, ए की वैल्यू 2, सी की वैल्यू 3 इज इक्वल टू 0। तो के स्क्वायर इज इक्वल टू कितना 24, यस और नो। तो के इज इक्वल टू प्लस माइनस 2√6। अब 10th वाले बच्चे को ये 2√6 प्लस माइनस लिखना आना चाहिए, क्योंकि इसका स्क्वायर रूट हो जाएगा 2 और 6 ऐसे ही रह जाएंगे। तो के की वैल्यू आ गई प्लस माइनस 2√6। बात समझ में आई। और पता है 10th में मैक्सिमम क्वेश्चंस वही हैं जो कि इक्वल रूट्स वाले ही मिलेंगे, क्योंकि इनइक्वलिटी सॉल्व करने को आती नहीं है। कुछ अच्छे क्वेश्चन में आई रूट्स कैसे हैं बताओ, रियल एंड इक्वल है कि नहीं है, पढ़ो, इक्वल भी हैं। तो पिछला क्वेश्चन हो गया, बस क्वाड्रेटिक बना लो। तो क्वाड्रेटिक क्या बनेगी, के एक्स स्क्वायर माइनस 3kx प्लस 9 इज इक्वल टू 0। एक्चुअली क्वाड्रेटिक दी नहीं थी, तो मल्टीप्लाई करके पहले मैंने क्वाड्रेटिक क्रिएट की है। अब बताओ ए की वैल्यू कितनी के, बी की वैल्यू माइनस 3k, सी की वैल्यू 9, डी का फॉर्मूला क्या है बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। तो बी स्क्वायर बेटा इसका स्क्वायर कितना होगा 9k स्क्वायर, 4a, ए की वैल्यू k और सी की वैल्यू 9 इज इक्वल टू 0। तो 9k स्क्वायर बराबर कितना आ गया 36k। अच्छा यहाँ एक बात आती है बेटा, हाँ कितना कॉमन होगा 9k कॉमन होगा। देखो यहाँ एक बच्चा इस क्वेश्चन को सॉल्व करेगा कैसे, एक बच्चे ने सॉल्व किया कि 9k स्क्वायर इज इक्वल टू 36k और k से k काट दिया उसने। एक बच्चे ने ऐसे सॉल्व किया। अब मैं तुमसे कोई पूछे फाइंड द वैल्यू ऑफ k, जिससे इसके 2 रियल रूट्स हो जाएं। अब यहां से k की 2 वैल्यू आ रही हैं, लेकिन एक क्या आ रही है बेटा, यहां तो 0 ही है, तो 2 केस बनेंगे, 9k बराबर 0 और k माइनस 4 बराबर 0। एक k बराबर क्या आएगा 0 और एक k बराबर क्या आएगा 4। k तुमने 0 रख दिया तो देखो ये क्वाड्रेटिक ही खत्म हो जाएगी, बचेगी नहीं क्वाड्रेटिक। 9 बराबर 0 होने लगेगा, इसका मतलब k का आंसर सिर्फ क्या होगा 4। अब पता है इस आंसर के चक्कर में बच्चे इस चीज़ को रट लेंगे, या फिर इस चीज़ को करते ही हैं बच्चे, इसके स्क्वायर से k काट देंगे और कहेंगे सर ये क्या कर रहे हो, k बराबर 4 आ गया ना, 36/9 बराबर 4। खामखा 0 भी आ रहा है 4 भी आ रहा है, फिर चेक कर रहे हो। लेकिन आपको एक बात बताऊं, जो बच्चा वो कर रहा है ना बिल्कुल सही कर रहा है। 2 वैल्यूज आती हैं, क्यों आ रही हैं ये बताओ, इसको ध्यान से देखना। इसको ये भी तो एक क्वाड्रेटिक है, इधर देखो, इधर k स्क्वायर और k, तो k में क्वाड्रेटिक है ना, तो k की कितनी वैल्यू आनी चाहिए 2, एक वैल्यू वैसे ही नहीं आनी चाहिए। हाँ तुम्हारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग k बराबर 0 सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, क्योंकि उस केस में वो क्वाड्रेटिक ही नहीं बच रही है। तो मैं आंसर k का क्या बताऊंगा 4। ठीक है, बात समझ में आ रही है ना। नेक्स्ट देखो कैसे रूट्स हैं, देखो रियल एंड इक्वल, मतलब क्वेश्चन की कैटेगरी देख रहे हो आप, वही आ रही है रियल एंड इक्वल। तो डी बराबर क्या कर दोगे 0। तो तुम्हें जब इसकी पीडीएफ मिले तो डी बराबर 0 करके सॉल्व करना खुद ही। नेक्स्ट देखो ऊपर वाला क्वेश्चन देखो, 2 क्वेश्चन एक साथ डाल दिए मैंने। -4 इज अ रूट, तो -4 इसका रूट है। रूट हमेशा क्या करता है इक्वेशन को सेटिस्फाई। तो -4 को रख दूंगा, यहाँ से p निकल के आ जाएगा। तो p निकालने के लिए तो मैंने क्या काम किया, -4 का स्क्वायर
प्लस पी इंटू -4, -4 इज इक्वल टू 0। इसको सिंप्लीफाई किया तो 16 -4p -4 इक्वल टू 0, 4p इज इक्वल टू 12, p इज इक्वल टू 3 आ गया। p की वैल्यू कितनी आ गई? 3। अब सुनो बेटा, दो अननोन है p और q। यहां पर ध्यान से देखो, इस इक्वेशन के रूट्स कैसे हैं? बोलो। इक्वल रूट्स। तो इक्वल रूट्स में d कैसा होता है? बराबर 0। तो इसका d बराबर 0 कर दो। तो d क्या होगा? b² - 4ac बराबर 0। p की वैल्यू कितनी आ चुकी है? 3 आई है, तो यहाँ रख दो। 9 - 4q बराबर 0। q की वैल्यू कितनी आएगी? 9/4। ये p और q की वैल्यू आ गई। अब क्वेश्चन में दो अननोन निकलवाना चाह रहा था। अब दो अननोन के लिए उसने दो इन्फॉर्मेशन दे दी। सेम क्वेश्चन जो मैंने नीचे रखा है वो सेम क्वेश्चन है। देखो, -5 इज द रूट एंड इक्वेशन के रूट्स कैसे हैं? इक्वल। फाइंड के। तो -5 से क्या निकलेगा यहाँ पे? p। और फिर इसका d बराबर 0 करोगे तो क्या निकलेगा? k। इस क्वेश्चन ने एक तो ये बात जज करना चाहिए कि बच्चे को ये पता है कि रूट्स क्या होता है। रूट्स हमेशा इक्वेशन को क्या करता है? सेटिस्फाई करता है। फिर बात आती है रियल रूट्स की कंडीशन क्या होती है। तो रियल रूट्स की कंडीशन क्या होती है? d बराबर रियल और इक्वल की, सॉरी इसमें इक्वल भी है, तो d बराबर 0। रियल की कंडीशन हालांकि क्या होती है? d ग्रेटर देन इक्वल टू 0। बात समझ में आई है? क्वेश्चन की कैटेगरी लगभग यही मिलेगी। फिर यहाँ दो क्वेश्चन है, दोनों क्वेश्चन को ध्यान से देखना क्या क्या कह रहे हैं क्वेश्चन। फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज टू रियल इक्वल रूट्स। तो बोलो d बराबर क्या हो जाएगा? 0। नीचे वाले में d बराबर क्या होगा? 0, क्योंकि कैसे रूट्स हैं? रियल एंड इक्वल। कर पाओगे? तो जहाँ तक के क्वेश्चंस अनसॉल्व नहीं, ये सॉल्व करने हैं। नेक्स्ट देखो, इसमें क्या कह रहा है? अब क्वेश्चन ये कह रहा है कि इसके रूट्स कैसे हैं? इक्वल। तो ये प्रूव करो। अब तुम एक तरीका बताते हैं। देखो, अब ये इतनी आसानी से प्रूव नहीं होगा। ये बताना कि d इक्वल टू क्या होगा इसमें? 0। अब d इक्वल टू 0 से इसको सॉल्व करोगे। आज का SW है, ये मिलेगा तुम्हें यहाँ पे इसमें, और तुम्हें ये सॉल्व करना है कि d बराबर 0 से सॉल्व कर पाओगे कि नहीं इसको। कल इसी क्वेश्चन पर रोका था यहीं पे। अच्छा ये बताओ कि किसी भी इक्वेशन के रूट्स इक्वल हैं तो d बराबर 0 करते हैं। तो इसका d बराबर 0 करने के लिए सबसे पहले कंपेयर करेंगे तो a ये हो जाएगा, ये b है और ये c है। क्योंकि डिस्क्रिमिनेंट के फॉर्मूले में यदि मैं बड़ा फॉर्मूला ऐसे लिख दूँ b² - 4ac, क्योंकि स्मॉल तो ये लिखे हुए हैं, तो तुम्हें b की वैल्यू समझ में आएगी कि x का कोफिशिएंट b होता है। यस और नो? अब समझना है इस चीज़ को पहले। तो b² - 4ac मतलब b - c का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा b² -4। a की जगह आएगा a - b और c की जगह आएगा c - a, बराबर में क्या है? 0। बड़ा ध्यान समझो। अब इसे क्वेश्चन ये कह रहा था कि इसके रूट्स इक्वल हैं, तो मैंने d बराबर 0 कर दिया। फिर कह रहा है कि इसको प्रूव करो, मतलब अपने आप आएगा। तो पता है थोड़ा सा क्वेश्चन ट्रिकी है, इसका एक मैं शॉर्टकट मेथड ही बता दूंगा कैसे करते हैं। फिलहाल के लिए इस इक्वेशन को खोलते हैं, b² + c² - 2bc। और तुम ध्यान से देखो, ये दो ब्रैकेट्स इंटू करेंगे, बाहर का माइनस है, तो सब कुछ ध्यान से करना है। इंटू ac - a² - bc + ab, और 4 का इंटू है। यदि इस कैलकुलेशन को देखोगे तो ये b² + c² - 2bc -4ac + 4a² + 4bc -4ab बराबर में हो जाएगा 0। अब बेटा इस सब को समझने के लिए यदि कुछ कैंसिल आउट हो रहा है, वो सिर्फ इतना हो रहा है BC से ये BC कैंसिल होगा, वो भी 2 कैंसिल होंगे, बाकी रह जाएंगे। तो ये आएगा b² + c² + 4a²
यहाँ तक कोई चेंज नहीं होगा। फिर आएगा माइनस का 4ac प्लस का 2bc। 2 क्यों बचा? क्योंकि 4 प्लस का इधर था और माइनस का 2 था, तो प्लस के 2 बचेंगे। माइनस का 4ab बराबर 0। अभी थी 9th क्लास, याद हो ना, तो इसको मैं लिखने जा रहा हूँ, समझो। ये बनेगा b प्लस सी माइनस 2a का होल स्क्वायर। ये बात इंपॉर्टेंट है, देखो। अच्छा, तुम कहोगे कैसे बनेगा? मुझे पता है, ये b प्लस सी माइनस 2a लाना है, ऊपर लिखा ही है। इधर देखो, b प्लस सी माइनस 2a, उसी का होल स्क्वायर बन गया। चेक कर लो, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये तो होता है ना, और प्लस इसका स्क्वायर। इन दोनों में आएगा प्लस 2bc, तो प्लस 2bc ये लिखा है। इन दोनों में आएगा माइनस 2 दिस इंटू दिस, तो माइनस का 4ac हो जाएगा, ये लिखा है। और इसको लेंगे तो माइनस का 4ab आएगा, वो भी लिखा है। तो अब इसके प्लेस में मैं ये लिख दूंगा, और ये होल स्क्वायर 0 है, इम्प्लाइज b प्लस सी माइनस 2a बराबर 0। तो मैं लिख सकता हूँ b प्लस सी बराबर 2a। हैंस प्रूव्ड। यही प्रूव करना है इस क्वेश्चन में। देखो, नोट करते करते ये सीखना भी है, सिर्फ नोट मत करते रहना, समझना। और अब तो मैं PDF डाल ही रहा हूँ ना, कल डाल दी थी, सुबह डाली थी शायद, डाल दी थी। रात को मैंने एक मोबाइल में ली थी, फिर वो पहुँचने में भूल गया, मैं भूल जाता हूँ। तो अच्छा, करना क्या था हमें? d बराबर 0 रख के सोचना था। अब तो मैं एक तरीका बता रहा हूँ, सुनना। इस क्वेश्चन में वो लग जाएगा जो शॉर्टकट है, बताऊँ? अच्छा, ये बताओ, किसी इक्वेशन के रूट्स का मतलब क्या होता है? जीरोज होते हैं। 10th क्लास तक जीरोज बोल सकते हैं, यानी x के प्लेस पर वो वैल्यू रखो तो बराबर में 0 आना चाहिए। अब एक बात समझना, इधर देखो, इसको रूल भी बोल सकते हैं। यदि गलती से या फिर क्वेश्चन के अंदर ऐसा हो रहा हो कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, एक्स का कोफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म, यानी a प्लस बी प्लस सी, समझना बेटा, इनकी वैल्यू 0 हो जाए, तो पता ये कब होगी 0? x इज इक्वल टू 1 पे होगी। इधर देखो, इधर देखो, x को 1 डालो यहाँ पे, तो 1 का स्क्वायर 1, और यहाँ पे 1, तो a प्लस बी प्लस सी आ रहा है ना। तो मुझे एक बात बताओ, कोई मुझसे कह दे a प्लस बी प्लस सी 0 है, तो मैं ये कह दूंगा इस इक्वेशन का x इक्वल टू 1 एक रूट है। दोबारा सुनो, ये बताओ, x इक्वल टू 1 या x इक्वल टू कुछ भी रखने पर ये 0 हो जाए, वही तो रूट होता है। यदि मैं कहूं कि x इक्वल टू 1 रखने पर इसकी वैल्यू a प्लस बी प्लस सी होगी कि नहीं होगी, और उसकी वैल्यू मैं क्या कह रहा हूं, 0 हो जाए, तो x इक्वल टू 1 क्या हो गया? रूट हो गया। यस और नो? अब इस खासियत को, इस बात को इस क्वेश्चन के अंदर देखो, इन कोफिशिएंट को ध्यान से देखो। a माइनस बी, इसमें ऐड करो b माइनस सी, और फिर ऐड करो c माइनस ए। a से a कटेगा, b से b कटेगा, c से c कटेगा, कटेगा। इसका मतलब x बराबर 1 क्या है? इसका एक 0 है। बोलो, है? अच्छा, इसके जीरोस कैसे हैं? कैसे हैं? इक्वल। तो बताओ, एक 0 x बराबर 1 है, तो दूसरा 0 क्या है? 1 है। अच्छा, दोनों जीरोस क्या हैं? 1। तो दोनों का प्रोडक्ट कितना है? 1। तो बताओ, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस कितना है? 1। तो प्रोडक्ट होता क्या है? c अपॉन ए। तो अपने केस में जो c है वो कितना है? ये। तो इस c अपॉन ए के प्लेस में मैं क्या लिखूंगा? c माइनस ए अपॉन ए माइनस बी, और इसकी वैल्यू कितनी है? 1। इसको सॉल्व करना, तो c माइनस ए बराबर क्या आ गया? a को इधर ले आओ, b को इधर ले आओ, तो b प्लस सी बराबर क्या आ गया? हैं? ये क्या लिखा है? 2a। तो b प्लस सी बराबर 2a अभी आया था, b प्लस सी बराबर 2a फिर आ गया। ये इसमें हमने एक कॉन्सेप्ट का यूज़ किया है, और यहाँ पे हमने यूज़ किया है जनरल तरीका, जो 10th क्लास का बच्चा समझ सकता है। हालांकि समझना उसको ये भी चाहिए।
क्योंकि भाई कॉन्सेप्ट इसमें भी ऐसा कुछ नहीं है जो तुम्हें समझ में नहीं आए। सुनो, एक बात दिमाग में फिट होनी चाहिए, बच्चे के पता होनी चाहिए कि जीरो इसका मतलब क्या है। जीरो इसका मतलब होता है एक्स की वैल्यू जिस पर वो एक्सप्रेशन जीरो हो जाता है। तो एक्स इक्वल टू 1 इसका एक जीरो हो गया। ये कह रहे हैं रूट से इक्वल है, तो एक रूट 1 है तो दूसरा रूट भी 1 है, तो प्रोडक्ट भी 1 है, तो प्रोडक्ट को मैंने 1 रख दिया, सॉल्व कर लिए, प्रूव हो गया। दो तरीके से एक ही क्वेश्चन किया है, आप बात समझ में आई। अच्छा, हमें ये वाला तरीका ज़्यादातर बच्चों को समझ में आ जाना चाहिए क्योंकि इस पर बहुत सारे क्वेश्चन कर रहे हैं, और उस तरीके को सीखो, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसके अंदर थोड़ा सा IQ लेवल काम करेगा। दोनों बात समझ में आई? कोई डाउट हो तो बता दो मुझे, नहीं है? चलें आगे। PDF के लिए फिर बोल देना, आज टाइम से निकाल देंगे घर पे जाके कल वाली देख भी लेना। देखो, प्रूव दैट बोथ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर रियल बट दे आर इक्वल ओनली इफ। अच्छा, रियल रूट्स का मतलब D कैसा होगा? ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो। सिर्फ पॉजिटिव नहीं, जीरो भी हो सकता है रियल रूट का मतलब। तभी तो ये दो बातें कह रहा है। देखो, रूट्स रियल हैं लेकिन इक्वल कब हैं? जब ये सब इक्वल हैं। रियल का मतलब है D ग्रेटर देन जीरो पे भी रियल है, D इक्वल टू जीरो पे भी रियल है, इसमें रियल के साथ अनइक्वल है, इसमें रियल के साथ इक्वल है। तो एक काम करता हूं, पहले तो इस इक्वेशन को मैं सही तरीके से लिखता हूं। क्रॉस मल्टीप्लाई मतलब अंदर मल्टीप्लाई करके इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये एक्स स्क्वायर माइनस AX माइनस BX प्लस AB, पहले दो ब्रैकेट, फिर एक्स स्क्वायर माइनस BX माइनस CX प्लस BC दूसरे दो ब्रैकेट, तीसरे दोनों को देखो, एक्स स्क्वायर माइनस CX माइनस AX प्लस AC बराबर में ज़ीरो। बेटा यदि एक्स स्क्वायर सारे ऐड कर लो तो 3x स्क्वायर हैं। ध्यान से देखो इधर, एक्स स्क्वायर कितने? 3x स्क्वायर। AX BX, AX B दो बार लिखे हुए हैं सारे, तो -2 टाइम्स A प्लस B प्लस C इंटू एक्स बन जाएगा। ये दो AX हैं, दो BX हैं, दो CX हैं, और प्लस में बचेगा AB प्लस BC प्लस CA। वो इतनी इक्वेशन सॉल्व करके सिंप्लीफाई करके इतनी सी रह गई। इसको देख लो, ये इक्वेशन आ गई है। अब क्या कह रहा है? इसके रूट्स रियल करने हैं और इक्वल भी करने हैं। इक्वल पे ही बात पूछी आ रही है, तो मैंने निकाला इसका डिस्क्रिमिनेंट, B स्क्वायर यानी इसका स्क्वायर, B स्क्वायर माइनस 4AC, 4 इंटू 3 इंटू C, AB प्लस BC प्लस CA। अगेन इसका स्क्वायर 4 हो गया और 4 ले लिया मैंने कॉमन, तो ये बचा A प्लस B प्लस C का होल स्क्वायर। बेटा ये क्वेश्चंस थोड़े से स्टैंडर्ड हैं, तो आप इनसे डरना मत भाई, समझना, और जितने समझ सको, वीडियो है ही है, आराम से देखना इनको, है ना, काम आएंगे। नहीं तो कैलकुलेशन आगे के लिए तो तुम्हारे लिए फ़ायदेमंद रहेगी भाई साहब। 4 होल स्क्वायर ओपन किया, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर प्लस 2AB प्लस 2BC प्लस 2CA माइनस का 3AB माइनस 3BC माइनस 3CA। ये अब देखो, प्लस के 2AB से माइनस के 3AB कैंसिल आउट होंगे, तो ये सिंप्लीफाई करके क्या बचेगा? मैं नेक्स्ट पेज पे ले जा रहा हूँ, समझना। ये आएगा 4 टाइम्स, भी दिखा दूंगा मैं, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर, और यहाँ बचेगा माइनस AB माइनस BC माइनस CA। अब पता है इस एक्सप्रेशन की बात है, ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन है। अब मैं क्या बोल रहा हूँ इंपॉर्टेंट? मैंने 9th में ही बताया था, ये 9th में भी फैक्टर के समय एक बीच में मिलेगा ये एक्सप्रेशन, पता है? याद आ रहा है? बता। देखो, AQ प्लस BQ प्लस CQ माइनस 3ABC में
ए प्लस बी प्लस सी मिलता था, फिर पीछे मिलता था ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी। लेकिन इसको मैं जो बताना चाह रहा हूँ वो समझना, मैंने क्या किया, ये 4 था ना, ये 2 यहाँ रखा, 2 को अंदर इंटू कर दिया, तो ये हो जाएगा 2a स्क्वायर 2b स्क्वायर 2c स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2bc माइनस 2ca। अब मैंने इस 2a स्क्वायर के टुकड़े कर दिए और a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर लिख दिया। अब सुनो, इतना सब करके इस पूरे सिस्टम को मैंने इस तरीके से लिख दिया। अब ये लिखना ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भाई साहब समझने के लिए। आप यदि इसके होल स्क्वायर को खोलोगे तो a स्क्वायर आएगा, एक आ गया, प्लस के b स्क्वायर आएंगे है, माइनस के 2ab पूरा, यहाँ से एक a स्क्वायर और आएगा तो 2a स्क्वायर हो गए, एक b स्क्वायर आएगा, एक b स्क्वायर यहाँ से आएगा तो 2b स्क्वायर हो गए, एक c स्क्वायर यहाँ से आएगा, एक c स्क्वायर यहाँ से आएगा, 2c स्क्वायर हो गए, और यहाँ से माइनस का 2bc माइनस का 2c पीछे पड़ा हुआ है। इतना करने पर, यानी ये क्वेश्चन चाह रहा है तुम इतना करो, अदरवाइज ये प्रूव ही नहीं कर पाओगे। अब बताना मुझे, किसी बच्चे ने यहां तक डी निकाल दिया, समझना हिमांशु, यहां तक डी आने के बाद मुझे एक बात बताओ, मुझसे कोई पूछे कि ये डी किसी भी एबीसी की वैल्यू के लिए कैसा होगा, तो मेरा आंसर आएगा ये पॉजिटिव होगा। क्यों? क्योंकि ब्रैकेट के अंदर स्क्वायर्स हैं और स्क्वायर की वैल्यू कभी नेगेटिव नहीं हो सकती भाई। तो ये कंफर्म हो गया कि इसकी वैल्यू पॉजिटिव होगी, मतलब डी पॉजिटिव है, रूट्स रियल हैं, रूट्स रियल हैं, ये बात कंफर्म हो गई। अब सुनो, रियल के साथ यदि इक्वल होने हैं तो डी को क्या होना चाहिए, 0। अब बता, सोचना, ये पूरी वैल्यू 0 कब हो सकती है, ये सिर्फ एक ही बार हो सकती है जब ए की वैल्यू बी के बराबर हो जाए और बी की वैल्यू सी के बराबर हो जाए। क्योंकि ए और बी के बराबर होते ही ये 0 हो गया, बी सी के बराबर होते ही ये तीनों बराबर होने चाहिए आपस में, ए बी के और बी सी के और ए सी के भी। जब ए बी के तो ये 0 हो गया, बी सी के तो ये 0 हो गया, ए सी के तो ये 0 हो गया, तो अल्टीमेटली मैं कहूँगा डी बराबर क्या हो जाएगा, 0। और डी बराबर 0 के लिए रूट्स कैसे हो जाएंगे, इक्वल। तो क्वेश्चन ये कह रहा था इक्वल तभी होंगे जब ए बराबर बी बराबर सी होगा। सपोज ए बराबर बी बराबर सी नहीं होता तो बताओ ये एक स्क्वायर होता, अरे कोई नंबर होता स्क्वायर तो होता ही, ये भी एक स्क्वायर होता, ये भी एक स्क्वायर होता। उस केस में मैं कहता कि डी की वैल्यू आएगी कुछ ना कुछ पॉजिटिव, मुझे नहीं पता क्या आएगी, ये तो ए बी सी पर डिपेंड करेगी, आएगी पॉजिटिव, तो आएगी पॉजिटिव तो रूट्स हो जाएंगे रियल। तो वो कह भी रहा है कि वैसे तो रियल होंगे लेकिन इक्वल होने के लिए कंडीशन होनी चाहिए ए बराबर बी बराबर सी। तो ये था ये पूरा क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, और मैं कहूँ कि एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन है ये वाला और इससे पहले वाला भी, दोनों स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, आजकल की बुक्स में मिलते नहीं है। स्टैंडर्ड बुक्स में देखोगे जैसे आर.डी. शर्मा वो तो दे देगी, लेकिन जब सीबीएसई सिंप्लीफाई कर रहा है तो वो क्वेश्चंस मिल नहीं पा रहे हैं। तो नोट करो इसको और समझो, दोबारा पूछना चाहो दोबारा पूछ लो।